मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हमने पढ़ना क्या है, कल आपका जो ये चैप्टर था वो ख़त्म हो गया था। एक सवाल हमने कहा था कि उसे लगा लीजिएगा, आप लोग लगा लिए होंगे, बहुत ही आसान था। ये 9 ख़त्म हो गया था आपका। आगे आपको 10वां पढ़ना है, त्रिभुज व उनके गुण। त्रिभुज किसे कहते हैं ये पढ़ना है, और त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं उनके, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई, भुजाएं कितनी रहेंगी या 3 रेखाखंडों से घिरी हुई, रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज। इसमें कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और देखिए अब त्रिभुज में 6 तत्व होते हैं, क्या कहते हैं इसे, त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। जैसे हम नाम दे दें त्रिभुज का A B C, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, ये भुजाएं, इस त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएंगी, देखिए A B, ये भी क्या है, भुजा है इसकी, क्या ये नहीं रहेगा तो ये त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज की तीसरी भुजा या पहली भुजा को हम हटा दें तो क्या त्रिभुज बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये ए भी क्या है, इसकी एक भुजा है, 3 भुजाओं में से ये इसकी एक भुजा है। और फिर क्या हो जाएगा, ए बी, फिर बी सी, ये बी सी, ये सी ए, ये तीनों क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हो गई। अब त्रिभुज के कोण देखिए, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, तो कोण 3 कोण होते हैं। अब या तो इसे लिखिए कोण A, कोण B या फिर कोण C, इस तरह से कोण A, कोण B, कोण C, या आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं। यदि आपको A को दिखाना है तो कोण B A C, कोण B A C, C को दिखाना है तो A C B, कोण A C B, B को दिखाना है तो A B C। ये हो गए आपके त्रिभुज। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 6 तत्व होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। 3 भुजाएं आपकी A B B C C, ये 3 भुजाएं हो गई, 3 कोण, कोण A, कोण B, कोण C, 3 कोण हो गए। अब देखिए आगे, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण के आधार पर त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने
और 90 अंश यदि पहुंच गया तो वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 अंश का हो और बाकी दो कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं, जिसे न्यून कोण कहते हैं। तो एक कोण 90 अंश का और दो कोण 90 अंश से कम न्यून कोण हो। तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरा आपका क्या, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो अर्थात 90 अंश से बड़ा हो और दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अब अधिक कोण किसे कहते हैं, यदि 90 अंश से बड़ा होता है कोण तो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो एक कोण अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण केवल अधिक कोण होगा और बाकी दो कोण फिर से क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। एक कोण अधिक कोण हो 90 अंश से बड़ा हो और बाकी दो कोण क्या हो, 90 अंश से छोटा हो, न्यून कोण हो, तो उस कोण को उस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए ये कोण के आधार पर हो गया, आपके त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का, जिसका एक कोण समकोण होता है और बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, एक कोण 90 अंश से बड़ा होता है और बाकी दो कोण 90 अंश से छोटा न्यून कोण होता है, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपके तीनों कोण हो गए किसके आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के ये प्रकार हैं। अब होता है क्या, भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, क्योंकि भुजाएं भी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने
समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए आगे क्या है, माध्यिका, त्रिभुज की विशेष रेखाएं माध्यिका। पहला है आपका माध्यिका। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। अब कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में शीर्ष भी कितने होते हैं, 3, ए बी सी। ये यहाँ ए बी सी, ये क्या है, इसके शीर्ष है, इसे हम शीर्ष भी कहते हैं, ये शीर्ष है, 3 शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, जैसे मान लीजिए ए शीर्ष से सम्मुख उसके सामने की भुजा क्या है, बी सी उसके सामने की भुजा है। तो यदि हम ए से इस बी सी पे क्या लंब डालें, मध्य बिंदु से बीसी के मध्य बिंदु से ए को मिला दें, तो ये क्या होगा, इसका माध्यिका होगा। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है, एक त्रिभुज में 3। जिस तरह से ए से हमने बीसी को डाला, तो ये बीसी का मध्य बिंदु क्या हो गया, मान लीजिए ये बीसी है तो हम मान ले रहे हैं बी, तो ये बी इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, जिसे हमने ए से मिला दिया। ये बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, ये माध्यिका 1 हो गई। तो बी से हम इसमें भी डाल सकते हैं और सी से हम इसमें भी डाल सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, 3 माध्यिका हो जाएंगे। शीर्ष लंब, किसी त्रिभुज का एक शीर्ष उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। अब शीर्ष लंब, अब इसी सम्मुख भुजा पर जो हमने ये लंब डाला है, यही क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष लंब हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं, 3 शीर्ष लंब भी होते हैं। ये कुछ बातें हैं त्रिभुज के बारे में जो हमें याद रखनी है। कभी भी आपसे जनरली कोई पूछ सकता है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, एक त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है। तो एक त्रिभुज में पूरे कितने अंश का कोण बनता है, एक त्रिभुज में पूरे 180 अंश का कोण बनता है। 3 कोण है तो तीनों कोणों का योगफल मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। अब देखिए आ जाइए अभ्यास में अपने, देखिए अभ्यास 10.1, अभ्यास 10.1। पहला प्रश्न क्या है, करण निम्नलिखित चित्रों में दिए गए कोणों के मान ज्ञात कीजिए। कुछ चित्र बनाया गया है, उसमें आपको कोण के मान निकालना है। तो देखिए पहला चित्र क्या है, यहाँ पे दिया है आपको ए अंश, यहाँ पे आपको दिया है बी अंश, यहाँ पे आपको दिया है सी अंश, और यहाँ पे दिया है आपको 125 अंश, और यहाँ पे दिया है ये, इसमें बारकोड भी बना हुआ है 140 अंश। तो देखिए त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर जितने कोण है उसके अंतःकोण है, और ये त्रिभुज के बाहर जितने कोण है वो उसके बाह्यकोण है। जैसे ए बी सी, ये तीनों अंदर बने हैं, तो ये क्या है, इसके अंतःकोण है। और देखिए ये यहाँ पे 125 अंश का जो दिया है, इसका बाह्यकोण है, त्रिभुज के बाहर है, और यहाँ पर भी ये जो 140 अंश का है, ये भी क्या है, बाह्यकोण है, ये इसके बाहर है। तो हमें
दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो इधर लिख देते हैं। ये हो जाएगा C बराबर आपका हो जाएगा 40 अंश। B का मान आ गया आपका 55 अंश और C का मान आ गया आपका 40 अंश। इतना लगा लीजिए। इसमें अभी आपका A का मान निकालना है। अभी A का मान निकालने के लिए रह गया है। हो गया होगा, देखिए अब C 40 हो गया। ये C कितना हो गया हमारा? C आ गया आपका 40 अंश और B आ गया आपका कितना 55 अंश। तो A निकल जाएगा। अब देखिए, अब हम त्रिभुज इसमें लेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। तो क्या हो जाएगा? A अंश प्लस B अंश प्लस C अंश बराबर 180 अंश होगा। तो A का मान हमें निकालना है तो A रहने दीजिए, प्लस B का मान हम निकाल लिए हैं कितना? 55 अंश प्लस C का मान हम निकाल लिए हैं 40 अंश बराबर 180 अंश। तो A अंश बराबर हो जाएगा आपका प्लस, जोड़ दीजिए इसे, ये हो जाएगा 5 और 9 95 अंश बराबर 180 अंश। ना हुआ? अब देखिए A का मान निकालना है, रहने दीजिए ऐसे ही। अब 95 को इधर ले आकर 75 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस प्लस में नहीं जाएगा माइनस 95। तो A अंश बराबर घटा दीजिए 5 और कितना बचेगा? 85 अंश। A का मान आ गया आपका 85 अंश। घटा के देख लीजिएगा कितना आया है? 85 अंश। A आ गया 85 अंश, B आ गया आपका 40 अंश, B है आपका 55 अंश, C है आपका 40 अंश। B और C पहले ही निकाल लिए थे हम, A अभी निकल गया। लग गया? आगे देखिए, मिटा लेने से अब है आपका पहले का दूसरा। तो पहले का पहला था, पहले का दूसरा देखिए। ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पे दिया है आपको y अंश, यहाँ पे दिया है 63 अंश और यहाँ पे दिया है x अंश। और ये हो गया आपका, यहाँ पे भाग को दिया है 112 अंश।
131 अंश बराबर 180 अंश। तो y अंश बराबर 180 अंश माइनस 131, तो y अंश बराबर घटा देंगे 9 49 अंश। यहाँ 10 से जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 7, 7 में से 3 जाएगा 4। y अंश का मान आ गया आपका 49 अंश। देखिए लग जाएगा आराम से। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बाहर को हमें दिया है 112 अंश और यहाँ पे x का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या बनेगा, एक रैखिक गुण बनेगा। तो हम कर देंगे क्या, x प्लस 112 अंश बराबर 180 अंश। x का मान निकालना है तो 180 में से 112 को उधर ले जाकर क्या करेंगे, घटा देंगे, पक्षांतर करेंगे। जब घटाएंगे तो हो गया कितना, x का मान 68 अंश। अब देखिए ये x का मान निकल गया, जब 2 गुण का मान निकल गया तो तीसरा निकल जाएगा। तो y अंश प्लस 63 अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश। तो y का मान निकालना है, y का मान निकालना रहने दीजिए। 63 अंश x का मान आ गया आपका 68 बराबर 180 अंश। ये 63 और 68 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा y अंश प्लस 131 अंश बराबर 180 अंश। अब 131 को इधर ले जाकर घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, y अंश बराबर घटाएंगे तो आपका 49 अंश। y का मान निकल गया, x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया। लग गया, आगे देखिए। तीसरा, इसी का तीसरा, यहाँ पे दिया है a अंश, यहाँ पर a अंश और यहाँ पे बाहर को दिया है आपको 120 अंश और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ पे a का मान निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम ये देखते हैं, यहाँ पे बाहर को दिया है, बाहर और अंदर को मिला देते हैं तो एक रैखिक गुण बनेगा, हमारा बनेगा। तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, x है। ऐसे ही हम अपने मन से मान रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, x है, जिसका हम मान निकाल कर वहीं पे रख देंगे। तो ये हो रहा है कि x अंश प्लस 120 अंश बराबर, अब ये मत सोचिएगा कि ये x कहाँ से आ गया, हमें नहीं दिया हुआ है, इसे निकालने के लिए यहाँ पे हमने x माना हुआ है। तो यदि x और 120 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 अंश बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो गया आपका 180 अंश माइनस 120 अंश। तो x बराबर हो गया आपका कितना, घटा देंगे 0, 60 अंश। x का मान आ गया आपका 60 अंश। यहाँ पे जो हमने x माना था इसका मान कितना आ गया, 60 अंश, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश, क्या हो जाएगा, a अंश प्लस a अंश, फिर तीसरा क्या है हमारा 60 अंश बराबर 180 अंश, होगा ना, कितना होगा। अब देखिए ये भी a है, ये भी a है, जब a और a को जोड़ेंगे तो 2a, ये हो जाएगा आपका 2a अंश बराबर 60 अंश बराबर 180 अंश। अब देखिए 2a, अब 60 को इधर जाकर घटाइए, नहीं दिख रहा है ना, इधर देखिए 60 को इधर ले आकर घटाइए, क्या होता, तो 2a बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश, ठीक है। अब 2a बराबर घटा देंगे 0, 120 अंश, तो a बराबर हो जाएगा आपका 120। अब देखिए 2 और 1 के बीच में क्या है, गुणा है, जब गुणा बराबर की इस तरफ आता है तो क्या होता है, भाग।
लग गया होगा। इसमें का चौथा जो सवाल है आप अपने से लगाइएगा, आ जाएगा। जैसे ये तीनों बताए उसी तरह से लगाइएगा, आ जाएगा ये। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। यदि किसी त्रिभुज का एक बाहु 130 अंश है तथा एक अंतःकोण 60 अंश है तो दूसरा अंतःकोण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ठीक है। इसका क्या कह रहा है कि बाहु, एक कोई बाहु बना ले रहे हैं जो कितना है 130 अंश। इस त्रिभुज का बाहुकोण कितना है 130 अंश। अब इसका एक अंतःकोण मान लेते हैं, ये वाला अंतःकोण कितना हो गया 60 अंश, तो दूसरा अंतःकोण ज्ञात कीजिए। तो आप ये ज्ञात कीजिएगा, दूसरा अंतःकोण ज्ञात कीजिए। तो ये सब निकालने के लिए हम पहले ये निकाल लेते हैं। तो 130 अंश करके मान लीजिए ये x है, तो घटा देंगे 180 में से कितना आ जाएगा 50 अंश। तो 50 और 60, फिर इसे भी कोई नाम दे दीजिएगा y अंश। तो जोड़कर 180 में से घटाएंगे आप, ये भी आराम से निकल जाएगा। लगाइएगा जैसे बताया है हमने, लगाएंगे तो आ ही जाएगा, नहीं तो हम कल इसे फिर से बताएंगे, ठीक है। पढ़िए। बाय बच्चों।